अटेंशन दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। नाम है वेव तरंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई IIT जेई मेंस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बहुत आसान, एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। चैप्टर छोटा, पढ़ना कम, लेकिन कंसेप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा। ऐसे तो ये थोड़ा बहुत आप 9th में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वेव है क्या? हम जो बोल रहे हैं ये भी वेव है। इसका नाम साउंड वेव। लाइट वो क्या है? वेव है। 9th क्लास के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि तालाब का जिक्र किया है। तालाब है, उसका पानी जनरली शांत होता है, उसमें एक पत्थर फेंकिए तो आप देखेंगे कि तरंग उत्पन्न होगा, वेव, कुछ इस शेप का होता है कि नहीं? वो आप देखिए, जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ पे नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है, किनारे तक जाता है। और किनारे पे अगर घास फूस हो, पत्तियाँ हो, तो उसको और साइड कर देता है। मतलब उसके अंदर वर्क करने की भी कैपेसिटी है। किसी को डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, वेव को कहा जाता है कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस। पानी शांत था, वाटर शांत था ना, उसमें आप पत्थर मार के क्या किया? डिस्टर्ब किया, तो क्या प्रोड्यूस हो गया? वेव प्रोड्यूस। इसलिए वेव इज ए डिस्टर्बेंस। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग सामने वाले हवा को डिस्टर्ब करते हैं, लीप को, टंग को डिस्टर्ब करते हैं, तब जाके साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। हवा चलती है तब पत्तियाँ डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ देखिए, हवा का, पत्तियों के भी आवाज़ सुना होगा आपने, तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाता है। तो वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है, हिंदी में विक्षोभ कहते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? वेव। आप कॉपी का पेज पलटिए तो तेज़ी से देखिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए ना, कितना देर, देखिए हो रहा वेव प्रोड्यूस। साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? पेज को डिस्टर्ब किया तो वेव प्रोड्यूस हो गया। तो वेव क्या? एक डिस्टर्बेंस है, वहाँ प्रोड्यूस हुआ, मेरे तक पहुँच गया, आप तक पहुँच गया, हम बोल रहे हैं आप तक पहुँच रहा है, प्रोड्यूस तो यहाँ हो रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम एंड प्रोपेगेट कंटिन्यूअसली, लगातार आगे बढ़ता जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th में मैकेनिकल वेव, 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। मैकेनिकल वेव वह वेव होता है जिसके लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह वेव होता है जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जिसके लिए मीडियम चाहिए, जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल है ना, उसको मीडियम चाहिए। चांद पे लोग जब जाते हैं ना, अगल बगल में रहता है, बोलता है, कोई नहीं सुनता है। क्यों? वहाँ मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है। इसलिए बोलिएगा बगल में रहिएगा, लेकिन सुनता नहीं, वॉकी टॉकी लेके जाता है, तब बात करता है। तो साउंड वेव को मीडियम चाहिए, तो मैकेनिकल वेव है। और लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। आपको पता है, सूरज से आ रहा है सूरज लाइट, और ये हवा 400 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर हवा भी नहीं है, फिर भी वहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना मीडियम के आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका मोबाइल में कौन सा वेव चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई तार है, कुछ है लगा हुआ, बिना मीडियम के जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये 12th में एक चैप्टर मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, तो पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर होता है, फिजिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर 12th का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव जिसके लिए मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव है। ये भी दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, हिंदी बोला तो अनुप्रस्थ तरंग। डिफिनेशन कहते हैं ए सच टाइप ऑफ वेव या ए वेव इन विच particles of medium oscillate in the perpendicular direction of propagation of wave is called transverse wave.
एक ऐसा वेव जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो जो ऑसिलेट करते हैं, दोलन करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशाओं में, किसके? प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के। जैसे देखिए इस पॉइंट पर वेव जा रहा है आगे, पार्टिकल जा रहा है नीचे, ये टेंजेंट हो गया, ये रेडियस हो गया, एक तरह से एंगल कितना हो गया? 90। यहाँ पे देखिए वेव जा रहा है आगे, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, एंगल कितना बना? 90। इसलिए लिखा रहा हुआ यहाँ पे इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, माध्यम के कण ऑसिलेट, दोलन करते हैं, किस डायरेक्शन में? इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, वेव्स के गमन के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में पाया था। ये क्रेस्ट, मैक्सिमम हाइट को क्रेस्ट बोलते हैं, वो हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। नीचे जा रहा है तो ट्रफ, TROUGH, जिसका हिंदी होता है गर्त, और क्रेस्ट शीर्ष है ना, पहाड़ की जो ऊंचाई है उसको भी शीर्ष बोलते हैं। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर मैक्सिमम जा रहा है वो क्रेस्ट है, नीचे जितना मैक्सिमम जा रहा है, नीचे मैक्सिमम जितना जा रहा है वो आपका ट्रफ कहलाता है। ये हमेशा शीर्ष और गर्त के रूप में, ऐसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होता है, गैस में नहीं होता है। पानी में जो प्रोड्यूस होता है इसी तरह का वेव प्रोड्यूस होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। एक रस्सी पकड़ लीजिए, उसको दोनों यूनिट्स को हिलाइए तो बीच में उसे उठ जाएगा, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, एग्जाम्पल दिया है वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, और स्ट्रिंग दिया है। तो सॉलिड और लिक्विड में होगा, गैस में ये प्रोड्यूस नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ऐसा वेव, ए सच टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिधर वेव जाता है उसी डायरेक्शन में मीडियम भी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन, दोनों में अंतर ये रखना है, ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेव और ये सेम डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम डायरेक्शन। तो हम लोग को 12th में एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि प्रूफ करना होता है कि लाइट इज ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी वो ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव? लाइट वेव। ये आपको 12th में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो प्रूफ कराया जाएगा। ये कंप्रेशन और रियरफैक्शन के फॉर्म में पाया। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिए तो कंप्रेस होता है और फिर फैलता है। कंप्रेस होना, दब जाना, कंप्रेशन, रियरफैक्शन, फैल जाना। ये कंप्रेशन और रियरफैक्शन के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने किसी का ECG देखा होगा, इसी तरह का मिलेगा शेप आपको। ये तीनों में उत्पन्न होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारा जो साउंड वेव है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में साउंड चलता है। साउंड की वेलोसिटी गैस में ही सबसे कम होती है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। निर्वात में तो नहीं होती, गैस में 332, वाटर में 1400 और लोहे में 5000। सब पढ़ा होगा आपने। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अगले जो चैप्टर साउंड चल रहा है ना, तो वहाँ पे दिखाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रूफ करके दिखना है आपका। अभी साउंड, इसके बाद अब साउंड शुरू होगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड वेव। इसमें फिर देखिए एम्पलीट्यूड आ गया। क्या है इसमें? वही बातें फिर से रिपीट होगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? अभी आपने पढ़ा, कितनी बार देखा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड। बीच से किसी एक तरफ, मैंने कहा ना झूला झूल रहे हैं, मैक्सिमम जितना जा सकते हैं, बीच से किसी एक तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड। इसको मैं फिगर में दिखाना चाहूँगा एम्पलीट्यूड क्या है। ये एम्पलीट्यूड, ये देखिए, ये लाइन मीन पोजीशन कहला है, बीच में है ना लाइन, ये मैक्सिमम डिस्प्ले, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है। ये सब क्या है? एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, चाहे ऊपर चाहे नीचे, दैट इज एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, डायमेंशन क्या होगा? L होगा, लेंथ है ये।
या एम नॉट एल टी नॉट लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग पढ़ते थे टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ऑसिलेशन, रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। या थोड़ा सा चेंज कीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। एक रोटेशन में एक ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तब जाके एक वेव प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वेव यहाँ से चल रहा है, पूरा घूम के फिर यहाँ पहुंच गया, ये एक वेव कहलाता है। इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और एक वेव के प्रोड्यूस होने, अगला टॉपिक हमारा टाइम पीरियड होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। एक तरंग के उत्पन्न होने में लगा समय टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? वेवलेंथ। जानते हैं कोई वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ के लिए हम लोग अगला बोर्ड पे देखते हैं ना। ये जो डिस्टेंस देखते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, 2 लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या 2 लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, 2 लगातार कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, या रियल फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं एक तरह से, वो वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। किससे नोट करते हैं? लैम्डा। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें आज